और आपका क्वालिफाई हो गया है, कॉल लेटर आ गया है, खुश हैं आप बहुत ज़्यादा। इनके साथ भी गलत हुआ है। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, फिलोसफी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है या फिर साहित्य, दोनों आप देखिए। दोनों देख कर ही ये बताएंगे हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। कुल मिला के 128 कॉम्बिनेशन है, मैंने उसमें देखा। बिल्कुल हैं, जिन मतलब बहुत कम ही लोग को अलर्ट होते। नेपाली जो सब्जेक्ट्स होती हैं वो पता नहीं था कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है कि सेकंड प्रेफरेंस। दोस्तों, अगर आप BHU से BA सोशल साइंस या किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपका क्वालिफाई हो गया है, कॉल लेटर आ गया है, खुश हैं आप बहुत ज़्यादा, तो आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि BHU में आप एडमिशन के लिए आओगे तो प्रेफरेंस एंट्री एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है जिससे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। मतलब मैं आपको सच्चाई बता दूं तो ये मेरे साथ भी, मुझे नहीं पता था, मेरे साथ भी गलत हुआ है और इनके साथ भी गलत हुआ है। तो हम जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपको प्रेफरेंस एंट्री के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहते हैं। प्रेफरेंस एंट्री क्या होती है भैया? एक्चुअली ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जानने का विषय है, क्योंकि अभी एडमिशन लिए नहीं हैं और काउंसलिंग बाकी है। तो प्रेफरेंस एंट्री ये होता है, एक्चुअली जब आप एडमिशन ले रहे होते तो आपको पहले से पता रहता है कि BA में जाके पढ़ेंगे क्या। आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, फिलोसफी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है या फिर साहित्य का हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। तो गलती यहाँ पर होती है कि आप प्रेफरेंस में ऊपर नीचे कर देते हैं। आप अपनी रैंक के अनुसार थोड़ा बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी रैंक कितनी आई है उस हिसाब से, और आप उस डिपार्टमेंट की सीट्स देखिए। मतलब बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और रैंक दोनों, मतलब दोनों आप देखिए, दोनों देख कर ही ये प्रेफरेंस भरा जाता है। अगर दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि बहुत टॉप सब्जेक्ट, जैसे कि आर्ट्स फैकल्टी में लगभग 40-50 सब्जेक्ट पाए जाते हैं। हाँ। तो उनके प्रेफरेंस आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। 50 प्रेफरेंस आपके सामने रखे हैं, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। कुल मिला के 128 कॉम्बिनेशन है, मैंने उसमें देखा। बिल्कुल। तो 128 कॉम्बिनेशन में जैसे कि ज्योग्राफी, मैथ, इकोनॉमिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट हैं ये स्पेशल कोर्सेज हैं, जिन मतलब बहुत कम ही लोग को अलर्ट होता है, जिनका रैंक बहुत अच्छा आता है। अगर मेरा रैंक बहुत कम है, कॉल लेटर आया है मुझे, अगर मैं चाहूँ ज्योग्राफी मिल जाए तो शायद नहीं मिलेगा मुझे। नहीं, और आप अपने प्रेफरेंस में अगर उसको सबसे ऊपर डाल देते हो, चूज़ कर लेते हो। अब मेरा रैंक कम है, मैंने ज्योग्राफी ले लिया, लेकिन मेरा रैंक उतना है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? मेरा प्रेफरेंस एंट्री बेकार चला गया। तो रैंक को देखते हुए प्रेफरेंस एंट्री कैसे डालें? तो वो देखिए, सबसे ज़्यादा जो टॉप रैंकर्स होते हैं, लगभग ज्योग्राफी में 60 सीटें हैं लगभग। तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो ज्योग्राफी सबसे पहले प्रेफर करते हैं, फिर हिस्ट्री, AISC वगैरह प्रेफर करते हैं। तो इनको सीट्स मिलने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत उनके लिए होती है जो प्रेफरेंस में गलती कर देते हैं। मैंने थोड़ी सी गलती की थी कि रैंक थोड़ी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि प्रेफरेंस भरते समय पाली नेपाली जो सब्जेक्ट्स होती हैं वो पता नहीं था कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है कि सेकंड प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस में होता ये है कि आप पहला डालेंगे तो आपको रैंक के हिसाब से, जब तक वो लॉक नहीं होता किसी और का, तो आपको पहला मिल जाएगा। आप उसी हिसाब से सेकंड डालिए। आपको जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपको चाहिए क्या, आपको ऑनर्स पहले पकड़ना है। केवल आपको कौन से ऑनर्स से पढ़ना है? ज्योग्राफी से पढ़ना है, AISC से पढ़ना है, हिस्ट्री से पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट से पढ़ना है, फिलोसफी है, संस्कृत है, पाली है, नेपाली है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, ऐसे ढेर सारे ऑनर्स हैं। तो आपको सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको किससे MA करना है या फिर किससे आपको आगे करियर बनाना है। तो उस ऑनर्स वाली सब्जेक्ट्स को एक बार चुनिए, फिर उनको प्रेफरेंस से लगाइए, क्योंकि उसमें आपको लगातार 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको लग रहा है कि जैसे कि मेरे दोस्त के साथ ये घटना हुई कि उस चाइनीज़ ऑनर्स लिया लेकिन उसको संस्कृत साथ में मिल गया। अब वो बंदा ये परेशान था कि चाइनीज़ पढ़े कि संस्कृत पढ़े, दोनों बहुत लोगों के लिए खासकर ज़्यादा हार्ड रहती है।